आदरणीय नीलकंठ जी का उद्बोधन लेंगे। राम 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 राम। मैं सबसे पहले तो छोटे भाई छात्र संघ अध्यक्ष विकी चौधरी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना दूंगा। इसके साथ ही पूरे छात्र संघ को मेरी तरफ से खूब सारी बधाई शुभकामना और मैं उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करता हूँ। आप लोगों को इस छात्र शक्ति ने चुना है, इनके सपनों पे खरा उतरना है, अपने को इनके लिए अच्छा कार्य करना है। शिक्षा के संसाधनों में कहीं कमी आ रही है तो उनको सुधार कराने के प्रयास करने हैं। ये एक लोकतंत्र की पहली पंचायत की पीढ़ी होती है जिसकी शुरुआत होती है कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से। इससे अपने को सीख लेनी चाहिए कि अपने वोट की वैल्यू क्या होती है। ये चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि आज अपन वोट दे रहे हैं, 3 साल तक कॉलेज में पढ़ेंगे, वोट देंगे, पीजी करेंगे, वोट देंगे, तब तक तैयार हो जाएंगे। अपने को समझ आएगी अपने वोट की वैल्यू क्या है, अपने को कैसा पंच चुनना है, कैसा एमएलए चुनना है, कैसा एमपी चुनना है, किस व्यक्ति को राजनीति के अंदर मंच पे लाना है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, यहां कॉलेज के अंदर भी वोट डालने के लिए जाओ तो सोच समझ के वोट डाला करो, क्योंकि यही व्यक्ति आगे आके आपको आगे के राजनीतिक मंचों में मिलेंगे। कोई सरपंच बनेगा, कोई प्रधान बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा। तो वह जैसे आज हर तीसरे दिन पेपर आउट की समस्याओं का सामना युवाओं को करना पड़ता है, वो समस्याएं खत्म हो जाएगी यदि अपन लोग सोच समझ के इस लोकतंत्र को एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। कुछ लोग वोट डालने के लिए नहीं आते हैं कि हमारे को क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, आगे आके आपको ही तो कंपटीशन का एग्जाम देना है। हर व्यक्ति अलग अलग मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है, तो अपने को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो काबिल व्यक्ति होते हैं उनको बड़े मंचों पे आप लोगों को लाना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा का आधार भी मजबूत करना है। इन छोटे छोटे गांवों से, गलियों से, मोहल्लों से, मजदूर और किसानों के परिवार से यदि भाइयों और बहनों आप लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपके परिवार के, खुद के, गांव के, प्रदेश के और इस देश का भविष्य आपके हाथ में कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप कितना महत्व अपनी मंजिल के रास्ते को दे रहे हो। आप कोई भी मंजिल चुनो, उसको पूरा योगदान, पूरा जी जान झोंको उसके अंदर, मेहनत करो, त्याग तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इस चलती उम्र के अंदर कई बार अपन सोच नहीं पाते हैं। अपन लोगों को सोचना चाहिए अपने माता पिता कितना संघर्ष करके अपन लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपने ऊपर अपने जीवन का सारा कमाया इन्वेस्ट करते हैं। उसका रिजल्ट यदि अपन भी उनको सही दिशा में देंगे तो उनका भी जीवन सफल हो जाएगा और अपना भी जीवन सफल हो जाएगा। ये सौगंध आप लोगों को आज खानी है। इस मां बरमानी की धरती पे मैं आशीर्वाद लेके माता का आया हूं। आप लोगों के बीच में आपको एक शपथ दिला के जाऊंगा कि जीवन में जो भी मंजिल चुनोगे उसके रास्ते पे पूरी ताकत से उसको मंजिल को और मजबूती से प्राप्त करने के लिए आपको अपना योगदान देना है। पढ़ते लिखते समय आप लोग सोचा करो, एक तस्वीर अपने माता पिता की दिमाग में लाया करो कि वो लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। चाहे नौकरी नहीं करनी हो, आप चाहे बिजनेस कर लेना, चाहे खेती बाड़ी कर लेना, चाहे किसी और प्राइवेट जॉब के लिए जाना, लेकिन ये शिक्षा अति आवश्यक है।
आज अपन लोग और देशों से पीछे क्यों है? क्योंकि उनकी शिक्षा एक मजबूत आधार से होती है। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़े अपन लोग, अपन चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन अपना समय, कीमती समय, अपन जिस समय कॉलेज करते हैं, स्कूल करते हैं, समय तो बीत ही रहा है। समय का सदुपयोग कर लें तो काल समस्या है। छोटे गांवों से, ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों को यह चीज नहीं सोचनी चाहिए कि मेरे लिए वो मंजिल बड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके माता पिता भी किराए पे जमीन लेके खेती बाड़ी करते थे और वो देश और प्रदेश के बड़े मुख्य पदों पे रहते। किसान परिवारों के लिए अच्छा कार्य किया था, मजदूरों के मसीहा बने थे। उसी प्रकार से अपन जैसे उन लोगों को आज याद करते हैं, उनको पूछते हैं, अपन भी यदि अच्छा कार्य करेंगे, समाज में अच्छी मिसाल पेश करेंगे, तो अपने को भी दुनिया याद करेगी, अपने उदाहरण पेश करेगी कि फलाने व्यक्ति जैसी पढ़ाई लिखाई करनी है, उस जैसा कार्य करना है, तो उस रास्ते को चुनना है, उस सपने को चुनना है जो अपने साथ साथ गांव, डाणी, देश, प्रदेश सबका भला करे। उस भले रास्ते की ओर जाना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा साथ रखना है। मैं बात करता हूं संघर्ष की, मेरे खुद के संघर्ष के बारे में आप लोगों को बताता हूं। मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूं, एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ही आता हूं। जब मैं राजधानी के अंदर गया था, जब मैंने वहां किसान वर्ग से आने वाले लोगों को, गांव से आने वाले लोगों को रोते बिलखते देखा, दुखी होते देखा कि उनके साथ कई जगह अन्याय होता है, तो मैंने धीरे धीरे अपने सपनों को मजबूत किया, अपने हौसलों को बुलंद किया, संघर्ष की खुद को आदत डाली कि जीवन के अंदर ये अपने जैसे परिवारों से आने वाले लोगों के लिए अपने को कुछ नई मिसाल पेश करनी है, इनकी समस्याओं को खत्म करना है। उसके लिए मैंने कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से अपनी टीम के साथ खड़ा रहा। उन लोगों के लिए कोविड काल जैसी परिस्थिति, अपने हौसले को बुलंद करके आप लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश की राजधानी में सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर किसान कौम से आने वाले छात्राओं के, भाइयों बहनों के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी मजबूती के लिए हमेशा मैं खड़ा रहा। मेरे को सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा दबाने की, कुचलने की कोशिश की, क्योंकि किसी आम परिवार के व्यक्ति को आगे आने के लिए सब रोकते हैं, दबाते हैं। जब आप जैसे भाइयों ने मुझे मजबूत रखा, मेरी ताकत बन के आगे आया, उसका फल है आज। जब मुझे भाई ने, विकास ने, विक्की ने बुलाया था तो बड़ा दूर था, मैं भरतपुर कल चौधरी चरण सिंह जी के कार्यक्रम में था, तो वहां से यहाँ आना मेरे लिए एक चुनौती, बड़ी चुनौती थी कि बड़ी धुंध रहती है। जब मैं रास्ते में चल रहा था तो सामने एक एक मीटर बड़ी गौर से देख के चल रहा था, क्योंकि कोहरा बहुत था। पर मेरे मन में एक बात थी कि मेरे भाई, जो लोग आगे बढ़ाने वाले थे, आज उनके बीच में जाना है, उनके लिए जाना, तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। जब आपको बड़े लोग मार पीट कर रहे थे, ठोक पीट रहे थे, आपको कुचलने के प्रयास कर रहे थे, जब ये किसान कौम के लोग ही मेरे साथ खड़े थे, मुझे ताकत प्रदान कर रहे थे, क्योंकि मेरे सामने बड़े बड़े संगठन, कोई मंत्री का बेटा, कोई बड़े परिवार से आने वाले मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे। तभी छात्र शक्ति की मैंने जो सेवा की थी, उसका फल मुझे मिला कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के आज आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि छोटे परिवार से, गरीब परिवार से, छोटे गांव से आने वाले लोग इस देश के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे भी जा सकते हैं और बड़े बड़े परचम भी लहरा सकते हैं। इसलिए अपने को अपने हौसले बुलंद रखने, सपने बड़े रखने, मंजिल बड़ी चुननी है। आज आप लोग एक चीज देखना,
यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो ज्यादातर लोग गरीब परिवार के होते हैं, छोटे छोटे गांव के होते हैं। जहां धांधली नहीं होती है वहां इन किसान परिवारों के बेटे और बेटियां ही कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो अपन लोगों को समाज के अंदर जो आगे बढ़ रहे होते हैं उनको आगे खींच के लाने का कार्य करना है, ना कि किसी को दबाने कुचलने का कार्य करना है। मैं तो कहता हूं मौका मिले तो दुश्मन का भी भला कर दो कि भगवान ने आपको मौका दिया, इस काबिल बनाया कि आप किसी का भला कर सकते हो। अपने को बुरे रास्ते पे नहीं चलना है। एक अच्छी पीढ़ी तैयार होगी तो सोचो इस देश और प्रदेश का नाम कितना रोशन होगा। अपन गांव ढाणी के लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे कीर्तिमान स्थापित करेंगे तो अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को कितनी खुशी होगी। तो साथियों, जीवन में आप लोग इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना। आज इस आपकी धरती पे मैं मां बरमाणी से आशीर्वाद लेके आया हूं कि हे मां, मेरे को इस काबिल बनाना, इतना मजबूत बनाना कि इस इलाके का कोई भी साथी, कोई भी युवा, कोई भी मेरा भाई बहन, माता पिता तुल्य बुजुर्गगण यदि मुझे कभी याद करे तो मैं उनके सपने पे खरा उतरूं, उनकी उम्मीद पे खरा उतरूं और सत्य के रास्ते पे चलूं। और साथियों, आज जितना आप लोगों ने मेरे से प्यार प्रेम किया, जितना आशीर्वाद दिया, हर एक उस व्यक्ति से करना जो आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए हमेशा मजबूती से लड़ता है। उसको और ताकत मिलेगी, वो और मजबूती से लड़ेगा। मैं तो कहता हूं इस देश के अंदर भले लोग भी बहुत हैं। यदि भले लोग आगे आके समाज में अच्छे कार्य करेंगे तो उनको ये जनता आशीर्वाद देगी। ये जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने। मैंने पिछले 7-8 साल से संघर्ष किया, कई चुनौतियों का सामना किया, आज आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो ना। तो भला कार्य करना है और इस समाज के अंदर एक नई मिसाल पेश करेंगे, नया नाम लाएंगे, नए रास्ते तैयार करेंगे, मजबूत मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस योग्य समझा, इस काबिल समझा और इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद दिया, इतनी ताकत थी। इसके लिए बारंबार आप लोगों का धन्यवाद। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और इस मां बरमाणी का आशीर्वाद सब आप लोगों पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलिए मां बरमाणी की, जय बोलिए मां बरमाणी की। आप लोगों को यही तो दिक्कत है, आप लोग ताकत नहीं झोंकते हो। बोलिए मां बरमाणी की, बोलिए मां बरमाणी की, किसान की, मजदूर की। धन्यवाद। आमतौर पर कहा जाता है कि खुद का खुद पर यकीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है।